क़ायद-ए-आज़म BLA के दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। नौशकी में FC के काफिले पर खुदकश हमला और धमाका। हमले में FC के 3 जवान और 2 आम शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई खुदकश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने आज सुबह FC के काफिले को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म के नौश के धमाके की मज़म्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ का कहना है बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर मुशावरत। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। वफाकी वज़रा समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के सरबराहों को दावत दी जाएगी। बिलाल अज़हर कियानी की जाफर एक्सप्रेस सानहे में शहीद सिपाही मिर्जा जमात की घरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके यरगमानियों को बचाया। अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर ममलकत रेलवेज़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ऐसे दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब और दलील नहीं होती। सानहा जाफर एक्सप्रेस में पाकिस्तान रेलवेज़ के 2 एहलकार भी शहीद हुए। कोयटा से चमन जाने वाली मुसाफिर ट्रेन बहाल कर दी गई। 4 रोज मुअत्तल रहने के बाद ट्रेन 200 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेनें आज 5वें रोज भी मुअत्तल। बोलान में ट्रैक की मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया जाएगा। सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान जारी खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाहकुन असरात। फेक न्यूज वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन सरगर्म रहे। पाकिस्तान का नाम जगह जगह लिया गया कि हम इनके वीज़े बंद कर रहे हैं, इनको जाने देंगे। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि इट्स नेवर टू लेट। अब आपने सबने मिलके पिछले चंद महीनों से जब से ये बुरी खबरें आई कि हमारी इतने पाकिस्तानी सवार थे डूब गए ग्रीस, मोरक्को, इटली के साहिलों में, तो मैं समझता हूँ कि ये काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के सरगना जजा की गिरफ्तारी। FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों के पजीर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने FIA और IB अफसरान की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। मकरू अमल से कई लोग डूबे, अपनी जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। पेट्रोल पर तो रिलीफ ना मिल सका, शहरियों ने बिजली पर रिलीफ के लिए उम्मीदें लगा लीं। बिजली की कीमत में कमी के लिए हुकूमत के बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। हुकूमत संभालते ही आवाम को रिलीफ देने का अहद किया था। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर में महंगाई का चैन बेकाबू। इस्लामाबाद के बाजारों में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। अंगूर 315, स्ट्रॉबेरी 285 रुपये किलो, केले 240 रुपये दर्जन में फरोख्त। कराची में भी इंतजामिया मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने में नाकाम। बाजारों में दुकानदारों की मनमानियाँ जारी, सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज। पेशावर के अवाम भी रिलीफ से महरूम। टमाटर 120, आलू 100, भिंडी 300, लहसुन और अदरक 600 रुपये किलो में फरोख्त। तारीख़ विरासत की बहाली और महफूज करने का आज़म। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के नाम से अदारा कायम।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ लहर के स्टैंडिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। मुतल्लिक़ा अफसरान पर मुश्तमिल ज़िली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। हेरिटेज एरियाज़ की बहाली के लिए जामे प्लान था। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में कोस्टर हादसे का शिकार। महमूद गली ज़ियारत मोड़ के करीब बर्फबारी से फिसलन के बाइस बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक 7 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोस्टर फॉरवर्ड कोहटा से रावलपिंडी जा रही थी। कोस्टर में 15 मुसाफिर सवार थे। अमेरिका के यमन में हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फिजाई हमले। 15 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी बहरी और फ़ज़ाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को खबरदार करते हैं हौसियों की हमायत बंद कर दे। हौसियों ने हमले बंद ना किए तो हालात संगीन होंगे। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में कोस्टर हादसे का शिकार। महमूद गली ज़ियारत मोड़ के करीब बर्फबारी से फिसलन के बाइस बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक 7 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोस्टर फॉरवर्ड कोहटा से रावलपिंडी जा रही थी। कोस्टर में 15 मुसाफिर सवार थे। अमेरिका के यमन में हौसी जंगजुओं के ठिकानों पर फिजाई हमले। 15 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी हो गए। अमरीकी बहरी और फ़ज़ाइया ने दारुल हुकूमत सना समेत दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को खबरदार करते हैं हौसियों की हमायत बंद कर दे। हौसियों ने हमले बंद ना किए तो हालात संगीन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का आज़ादी सहाफ़त पर भी हमला। वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 से ज़ायद मुलाज़मीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। ट्रंप के इत्तेहादी ने अदारे को नाकाबिल इस्लाह करार दे दिया। इधर 2 अमरीकी खबर रसादारों की फंडिंग भी मुअत्तल कर दी गई। रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो फ्री एशिया आमिराना हुकूमतों वाले ममालिक में नशरियात चलाते हैं। ये सब तुम्हारी रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा काज़मी को 6 नंबर से शिकस्त दे दी। हारिस 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। ईमान अफरोज मुकाबले पुरामाह रमजान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।